बाइक को हो गए जी पूरे 6 माह पेट्रोल से एलपी पर कन्वर्ट किए हुए, यानी कि पेट्रोल के बिना एलपी गैस पे चलते हुए। तो बहुत सारे लोग जो कहते थे कि जी बाइक का इंजन ख़त्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने 6 माह एलपी पे गुजारे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बाइक की कंडीशन को इग्नोर कीजिएगा, इसकी मेंटेनेंस का काम भी करवाया है। चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल पर। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पे मैंने 125 बाइक, जो मेरी ज़ाती बाइक है, उस पर मैंने पेट्रोल से जान छुड़वा के एलपीजी किट फिट करवा ली थी और बाइक को एलपी पे कन्वर्ट करवा लिया था। तो उस वक्त काफ़ी सारे दोस्तों ने इस चीज़ पर तनकीद भी की और काफ़ी सारे दोस्तों ने इसे पसंद भी किया। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि इससे आपकी गाड़ी का इंजन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 6 माह गुजर चुके हैं इस बात को, मैंने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर ली जाए, तो आपको भी दिखाई जाए, ताकि क्योंकि आजकल पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अब फिर दोबारा उस वीडियो पे कमेंट भी आने लग गए हैं। वो वीडियो दोबारा लोग देख भी रहे हैं और वो उस वीडियो के रेफरेंस से मुझ पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं, वो जस्ट व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ा करें, सिम पे कॉल ना किया करें। मैं बिज़ी होता हूँ शॉप पे, कई दफ़ा आपकी कॉल नहीं उठा पाता। तो ये नहीं है कि मैं आप लोगों को रिस्पांस नहीं देता, मेरी कोशिश होती है मैं 100% रिस्पांस दूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा जी, जिस किसी को भी किट वगैरह या कोई चीज़ भी चाहिए हो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़े, ताकि मैं उसे उसका जवाब दे दूँगा। उस पर हर चीज़ में मैं आपसे तावन करने के लिए तैयार हूँ, किसी चीज़ में भी मेरा इनकार नहीं होगा। और जो लोग मुझसे रब्ता कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट कर चुके हैं और जो मंगवा चुके हैं, वो जानते हैं कि मेरा रवैया कैसा है। अच्छा जी, तो बाइक के मतलब बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद बाइक को धोने का सोचा। जब मैं धोने लगा तो मुझे पता लगा इसकी मेंटेनेंस भी होने वाली है, कुछ चीज़ें की टूटी हुई हैं, कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हैं, तो वो भी मैंने बाद में चेंज करवाई, लेकिन सर्विस मैंने पहले करवा ली थी। तो मेन बात जो थी ना वो ये थी कि इंजन की क्या कंडीशन है। 6 माह मैंने एलपी पे चला ली है अपनी बाइक, 6 माह में मेरे इंजन की क्या कंडीशन है। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि इंजन ख़त्म हो जाता है जी, इंजन की क्या कंडीशन है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बात को लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपल से लफ्ज़ों में बताऊँगा। मेरे बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस आज भी 100% है, 1% भी मेरी बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस जो है ना लूज़ नहीं हुई। तो इसका मतलब है इस चीज़ को तो आप रद्द कर दें कि एलपी पर आने के बाद बाइक का इंजन ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई सीन नहीं है। अच्छा, जो सीन है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जो मेरे साथ सीन पेश आए, मेरे साथ एक सीन ये पेश आया कि मेरी बाइक की क्लच प्लेटें ख़त्म हो गई। अब जो मेरा मैकेनिक है उसका कहना यह है कि आपने हाफ क्लच पे चलाई है बाइक, इसलिए। मैं तो बाइक चलाता कम हूँ, मेरे साथ जो शॉप पे लड़के होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनसे भी मैंने पूछा, लेकिन वो मानते भी नहीं है किसी ने, यानी कि हम ही नहीं बड़ी कि हमने हाफ क्लच पे चलाई है। लेकिन हो सकता है किसी ने चलाई हो, या हो सकता है एलपी की वजह से ऐसा हो, ये मैं नहीं जानता। जो चीज़ मैं नहीं जानता वो मैं साहब, क्योंकि मैं कोई बेसिक मैकेनिक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। अच्छा, दूसरा जो सीन है वो मेरे साथ जो आपके साथ शेयर करने वाला है, दूसरा सीन एलपी पे आने के बाद ये है कि आप बाइक को ज़्यादा लॉन्ग पे नहीं ले जा सकते, ख़ासकर गर्म मौसम में, क्योंकि किट जो होती है वो 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ियों में वो होता है रेडिएटर वगैरह होता है। तो उसमें किट को जो फिट किया जाता है ना, जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है, किट को वाटर कनेक्शन दिया जाता है, रेडिएटर से दिया जाता है या जहाँ से भी दिया जाता है, उसके ज़रिए किट जो है ना कूल रहती है। लेकिन बाइक पे ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए किट जो है हीट अप हो जाती है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही किट दोबारा ठंडी होती है तो उसकी परफॉर्मेंस दोबारा सेट हो जाती है। ये सीन है इसमें, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 6 माह के तजर्बे के बाद मुझे इन चीज़ों का पता चला है, पहले मुझे भी नहीं था पता, अब 6 माह के बाद मुझे पता। वो जो जब किट हीट होती है उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहें कि आप रास्ते में खड़े हो जाएंगे, आपकी बाइक बंद हो जाएगी, कोई ऐसा सीन नहीं है। जस्ट इतना होगा कि अगर आपकी बाइक 80 की स्पीड पे जा रही है, 80 की स्पीड पे जा रही है, तो आपकी बाइक 40 की स्पीड पे आ जाएगी, आप 40 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। उसका जो हल मैंने निकाला, आप फौरी से बाइक को किसी छाँव में खड़ा करें 2-3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के अंदर उसके किट के ऊपर 2 जग पानी के डाल दें, किट ठंडी हो जाएगी, दोबारा उसे 80 की स्पीड पर चलाएँ, घंटा डेढ़ चल जाएगी। तो सिंपल सी बात ये थी जो मैं बताना चाहता था आज की वीडियो में, वो ये था कि इंजन की परफॉर्मेंस में किसी किस्म की कमी नहीं आई। अच्छा, इसके अलावा जो भी आप लोगों के सवालात होंगे वो सवालात मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, अब मैंने जाके शॉप पे लड़के को कहा कि ये जो कमी है, ये चीज़ें आप चेंज करवा के लाओ, सेट करवा के लाओ बाइक की।
وہ گیا، وہ جا کے اسی کو سیٹنگ کروا کے لے آیا. اس کے بعد میری بائک کی کنڈیشن بالکل فٹ ہو گئی. پہلے جب آپ نے سروس ہوتے ہوئے میری بائک کو دیکھا ہے اور کافی رف کنڈیشن میں کھڑی تھی، اس کی کئی چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی، کیونکہ میں اتنی چلاتا نہیں ہوں، میں اتنی کیئر نہیں کرتا. اچھا جی، سب سے مین بات میں بتانا بھول گیا کہ میرا گیس کے اخراجات کیا ہیں. پٹرول کے جو اخراجات ہیں نا، جو 200 کچھ روپے جب ریٹ تھا پٹرول کا، تو میں ڈیلی کا 150 کے قریب پٹرول ڈلواتا تھا، تو تب جا کے میرا ایک دن گزرتا تھا. اب میرے ویک میں 500 کی گیس ڈلواتا ہوں اور میرا ویک سے زیادہ چل جاتا ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اب دیکھیں میری بائک بالکل چمک دھمک رہی ہے آپ کے سامنے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ساتھ ساتھ مینٹیننس رکھنی چاہیے، لیکن میں رکھ نہیں پاتا، کبھی کبھار کروا لیتا ہوں. تو کیونکہ میں بائک چلاتا کم ہوں، زیادہ لڑکے ہی چلاتے ہیں، میری بائک پہ آنا جانا کم ہی ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور انجن کی پرفارمنس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.